ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ जिला दंतेवाड़ा पृथ्वी की बहुमूल्य खनिज संपदाओं का मालिक होने के बाद भी दंतेवाड़ा को देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था, क्योंकि एक तो यहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था और दूसरे इस क्षेत्र में व्यवसाय के साधन बहुत सीमित थे। एक समय ऐसा भी आया जब दंतेवाड़ा को नक्सलवाद की वजह से खौफ का पर्याय समझा जाने लगा, जहां जिंदगी संगीनों के साए में अधूरेपन के साथ गुजरती थी और वो अधूरापन उपजा था अशिक्षा से। लेकिन आज यहाँ की तस्वीर बदल रही है, जिसका सबसे सशक्त माध्यम बनी शिक्षा, जिसके लिए जिला प्रशासन, शासन एवं NMDC CSR के प्रयासों से जवांगा में निर्माण किया गया एजुकेशन सिटी का 100 करोड़ की लागत से 170 एकड़ में बनी हुई ये एजुकेशन सिटी विश्व के 100 इनोवेटिव प्रोजेक्ट में गिनी जाती है और जिसमें अभी तक लगभग 2000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में 6500 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। प्रगति की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, जो बचपन से ही हमें संस्कारों के रूप में दी जाने लगती है और जिसकी नींव पर हम अपने सफल जीवन की इमारत खड़ी करते हैं। सरकार और NMDC CSR के प्रयासों से निर्माण किया गया आस्था विद्या मंदिर का, जिन बच्चों के माता पिता को नक्सलवाद जैसे अभिशाप ने छीन लिया हो, उन्हें यहाँ लाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। मेरे पापा को कुछ लोगों ने मार दिया और मैं यहाँ कर पढ़ लिख कर कुछ बड़ी ऑफिसर बनकर अपने देश, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। यहाँ बच्चों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के सभी साधन उपलब्ध हैं और बच्चों के शारीरिक विकास, खेलकूद के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम एवं मनोरंजन के लिए सुसज्जित ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निशक्त बच्चों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन ऐसे ही बच्चों तक शिक्षा पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाने का माध्यम बना सक्षम, जो निशक्त बच्चों के लिए बाधा रहित यानी बैरियर फ्री संस्था है। एक ऐसा विद्यालय जहां उन बच्चों को संवारा जाता है जो दुनिया की नजर में कमजोर और अक्षम समझे जाते हैं, जिनके सपने का कोई वजूद नहीं होता और जिन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता है। लेकिन जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और सकारात्मक कोशिशों ने निर्माण किया है एक ऐसे घरोंदे का, जिसमें ये निशक्त बच्चे भी अपने दम पर उड़ना सीख रहे हैं। शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को जरूरत होती है विशेष देखभाल और सही मार्गदर्शन की। सक्षम विद्यालय में इन बच्चों को प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों द्वारा सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि योग्य चिकित्सकों द्वारा फिजियोथेरेपी भी की जाती है, जिससे उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके और वे भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इन बच्चों को हर तरह से बेहतर वातावरण दिया जाता है, जिससे वे भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक के रूप में अच्छे आहार एवं उच्च स्तरीय छात्रावास की व्यवस्था की गई है। इस विद्यालय की तारीफ स्वयं मुख्यमंत्री ने भी की है। वो बच्चे जो देख नहीं सुन सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, उनके लिए योजना बनाई है सक्षम एक योजना। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन योजना है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसे अनुकरणीय पहल बताया। एजुकेशन सिटी में ही 1000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले आवासीय पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण भी किया गया है, जहां वर्तमान में लगभग 360 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो युवाओं के लिए करियर का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। यकीनन दंतेवाड़ा ने आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज वो अपने पिछड़ेपन के कारण नहीं, बल्कि एजुकेशन सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। जो आदिवासी कभी अभाव में थे, आज उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर रही है और बच्चे
आसमान छूने को तैयार हैं।